ये वीडियो 48 करोड़ रुपए में एज एन एनएफटी बिका। अब इस वीडियो को हो सकता है मेरे जैसा आदमी 2 रुपए में भी खरीदने के लिए इंटरेस्टेड ना हो। कौन बेवकूफ है ऐसे जो 2 रुपए की चीज को भी 48 करोड़ रुपए में खरीद रहा है? भाई 48 करोड़ का वीडियो आपने खरीद लिया, उससे फायदा क्या होगा? इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छा मानते हैं और फ्यूचर में इसका भविष्य बहुत अच्छा है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, अगर ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो गई तो आप और क्या वाकई में इन सब चीजों से इंटरनेट से पैसा कमाया जा सकता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। और आज के वीडियो में हम एक बहुत ही हॉट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि एनएफटी से हम पैसा कैसे कमाएं। क्योंकि आपने इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे वीडियो देख लिए होंगे कि बहुत बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं हमारे हिंदुस्तान में, जैसे कि हमारे महानायक अमिताभ बच्चन, वो बहुत ही जल्द अपनी एनएफटी लॉन्च करने वाले हैं। इनफैक्ट सलमान खान ने भी अपना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर जताया है। चिंगारी नाम की एक ऐप है जिसमें सलमान खान ने इन्वेस्टमेंट किया है, और कैसे वो सारी चीजें एनएफटी, क्रिप्टो करेंसी, वेब 3.0, मेटावर्स, ये कैसे सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और कैसे ये इंटरनेट को आने वाले टाइम पे हिलाकर रख सकती हैं। और अगर ये इंटरनेट को हिलाकर रख सकती हैं तो आपका इन सब के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप चाहते हैं कि इंटरनेट से पैसे कमाएं। और क्या वाकई में इन सब चीजों से इंटरनेट से पैसा कमाया जा सकता है? ये सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। क्या ये सारी चीजें हाइप्ड हैं? क्या इन सब चीजों से आपको उल्लू बनाया जा रहा है? ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एनएफटी क्या है। छोटी सी बेसिक डिटेल, एनएफटी है नॉन फंजेबल टोकन्स। इसको समझने के लिए हम जानेंगे कि फंजेबल क्या है। फंजेबल मतलब फॉर एग्जांपल एक आदमी के पास 20 रुपए का नोट है और आपके पास 10 रुपए के 2 नोट हैं, तो अगर आप दोनों को स्वैप कर लेते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को कहते हैं फंजेबल ट्रांजैक्शंस। नॉन फंजेबल एक ऐसी चीज हो गई कि आपकी मां ने आपकी शादी के टाइम पे अगर आपको कोई चीज गिफ्ट की है तो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब है, आप उस चीज की वैल्यू हो सकती है मार्केट में 100 रुपए हो, 200 रुपए हो, 1000 रुपए हो, 1 लाख हो, आपके लिए वो चीज बहुमूल्य है। तो ये चीज हो गई नॉन फंजेबल। दूसरा एग्जांपल हम ये देंगे कि एक महेंद्र सिंह धोनी की टी शर्ट है, मार्केट में आपको 1000 रुपए में इजीली मिल जाएगी, पर अगर आपको पता चले कि वही शर्ट महेंद्र सिंह धोनी ने वर्ल्ड कप 2011 के फाइनल में पहनी थी, तो अचानक से उस शर्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है। आपको भी, कुछ लोगों को यह चीज समझ में नहीं आती होगी कि ऐसा क्या है कि महेंद्र सिंह ने वो शर्ट पहनी थी तो उसकी वैल्यू इतनी हो गई, पर कुछ लोगों के लिए उसकी वैल्यू होती है। इसीलिए इन सारी चीजों को भी वो ऑक्शंस में लगाते हैं और कुछ कुछ अच्छे कामों में उन ऑक्शंस के पैसों को लगाया जाता है। तो ये हो गया नॉन फंजेबल। अब अगर महेंद्र सिंह धोनी चाहे उस टी शर्ट को ना बेच के वो चाहे कि उसकी डिजिटल ओनरशिप किसी को दे, ओके, तो उस प्रोसेस को, जो डिजिटल ओनरशिप है, उसको हम कहते हैं नॉन फंजेबल टोकन। एक ऐसा टोकन बना दिया जाएगा जिसका रेप्लिका पॉसिबल नहीं है, इसीलिए उसको टोकन कहा जा रहा है। अब वो पॉसिबल कैसे नहीं होगा? ये पॉसिबल होगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के कारण। यहीं पर ब्लॉकचेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म आ जाता है। एक चीज मैं बता दूं, आगे जाके हो सकता है हम क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड वीडियो बनाएं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ब्लॉकचेन मतलब क्रिप्टो करेंसी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट पे एक सॉफ्टवेयर पे बनाया गया है, मतलब ये पापा जी हैं, क्रिप्टो करेंसी सिर्फ इसका एक यूज केस है, ठीक है। तो अगर आपको कोई बोले कि देखो ब्लॉकचेन फ्यूचर है, इसी की वजह से क्रिप्टो करेंसी चलेगी, तो ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी के अपने बहुत सारे फायदे हैं और बहुत ज्यादा नुकसान है, ठीक है। तो वो सारी चीजें भी आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम जानेंगे कि ब्लॉकचेन पे आने के पहले कि कैसे ब्लॉकचेन काम करता है। पहले मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं कि एनएफटी में हुआ क्या। अभी आपको इंटरनेट पे एक मैं वीडियो चला के दिखाऊंगा। ये वीडियो 48 करोड़ रुपए में एज एन एनएफटी बिका। अब इस वीडियो को हो सकता है मेरे जैसा आदमी 2 रुपए में भी खरीदने के लिए इंटरेस्टेड ना हो। क्यों? क्योंकि इंटरनेट पे तो अगर देखो, मैंने अगर इस वीडियो को यहां पर लगाया है, इसका मतलब ये है कि मैं तो इसको यूज कर रहा हूं। जब मैं इसको यूज कर सकता हूं तो मैं इसके 2 रुपए भी क्यों दूं? मैं तो इंटरनेट पे फ्री में इसको डाउनलोड कर ले रहा हूं ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहां से बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हो गया कि भाई
कौन ऐसा बेवकूफ है जिसने 48 करोड़ रुपए में ये खरीदा एनएफटी। दूसरी चीजें, जो बहुत बड़े बड़े हमारे फुटबॉल प्लेयर हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेसी, ये अपनी एनएफटीज लॉन्च कर चुके हैं और मोटा पैसा कमा चुके हैं। इनफैक्ट कुछ गेम्स हैं जहां पर लोग बाय कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की लैंड वर्चुअल वर्ल्ड में एज एन एनएफटी बाय कर रहे हैं। तो या तो लोग पागल हैं या इसके पीछे कुछ साइंस है। तो इस चीज को समझने के लिए हमें ब्लॉकचेन पे आना पड़ेगा। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें यह माना जा रहा है कि, अच्छा मैं बता दूं, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुका हूं 9 साल टीसीएस में, तो हम लोग भी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छा मानते हैं और फ्यूचर में इसका भविष्य बहुत अच्छा है। इसके यूज केसेस मैं नीचे बताऊंगा आपको। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें यह माना जा रहा है कि फ्रॉड करना मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, अभी 48 करोड़ का एक वीडियो था और मैंने इसको डाउनलोड करके यहां पे अपने वीडियो में लगा दिया। ओके, तो अब इसमें हम पता कैसे लगाएंगे कि ओरिजिनल किसका है, कि जिसने 48 करोड़ में खरीदा या फिर या फिर मैंने जिसको फ्री में लगा लिया, तो उसका ओनर कौन हुआ। पहली चीज, प्राइस की बात में हम बात करेंगे, पहले हम डिफाइन करते हैं कि ओनरशिप कैसे डिफाइन होगी। तो ये ओनरशिप के लिए ही ये टोकन हमने डिफाइन किया हुआ है। ये टोकन डिफाइन करेगा कि ओनरशिप है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने जैसे आपने अभी देखा होगा कि क्यूआर कोड वगैरह होते हैं, आप उसमें स्कैन करते हैं, काफी प्रोडक्ट की डिटेल्स वगैरह आ जाती हैं। ओके, तो इसी तरीके से कुछ क्यूआर कोड नाम की चीज होगी और पीछे हम स्कैन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसका असली ओनर कौन है। ओके, ये जो 48 करोड़ का जो वीडियो है, इसका ओनर पता चल जाएगा और आप इसमें नकली क्यूआर कोड वगैरह नहीं लगा सकते क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। इस वीडियो में अगेन हम ब्लॉकचेन पे डिटेल में बात करने वाले नहीं है क्योंकि हमारा मेन एम ये है कि एनएफटी से एक नॉर्मल इंसान कैसे पैसे कमा सकता है। अब हम आते हैं एक एग्जाम्पल पे। ओके, कि अभी तक आपने ब्लॉकचेन से रिलेटेड जितने एग्जाम्पल सुने होंगे वो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड सुने होंगे कि भाई क्रिप्टो करेंसी ही बहुत बड़ा एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जिसमें ब्लॉकचेन बन पाई है। तो जो क्रिप्टो करेंसी वाले लोग हैं वो अपनी क्रिप्टो करेंसी को बड़ा दिखाने के लिए बताते हैं कि ये ब्लॉकचेन पे बना, मतलब ब्लॉकचेन इज इक्वल्स टू क्रिप्टो करेंसी है। बट मैं आपको बताऊं कि हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की लाइन में क्रिप्टो करेंसी मतलब ब्लॉकचेन का क्या इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एप्पल खा रहे हैं, आपको दुकानदार कहता है कि सर ये एप्पल हिमाचल प्रदेश के पेड़ से टूटा हुआ एप्पल है, वहीं से मैं ताजा ताजा लेके आया हूं। आप बोलोगे भैया वेरिफिकेशन क्या है, तो उसके पास कोई वेरिफिकेशन नहीं है, आपको उसकी बात पर विश्वास करना पड़ेगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, अगर ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो गई तो आप जो भी एप्पल या जो भी प्रोडक्ट है, अगर हम एप्पल की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो वो एप्पल आप ये पता लगा सकते हैं कि हिमाचल से आया है कि नहीं। इनफैक्ट आप ये भी पता लगा सकते हैं कि हिमाचल के किस पेड़ से निकाला हुआ है और उसको टैंपर नहीं किया जा सकता। तो आप देख रहे हैं कि जो डिटेलिंग है, कि चेनिंग है, कि कैसे 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 सारी चीजें आ रही हैं, कैसे सारी चीजें कनेक्ट हो रही हैं, ये सारी की सारी चीजें ब्लॉकचेन पे पॉसिबल हैं। अब अगर ऐसा है तो प्रैक्टिकली हो क्यों नहीं रहा है? हो इसलिए नहीं रहा है क्योंकि अभी पहली चीज ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल नई नई आई है। सेकेंडली, इसका फायदा अगर आपको पता भी चल जाए, फॉर एग्जांपल कि अगर हिमाचल से ही एप्पल आया है तो क्या ज्यादा एडवांटेज होने वाला है, नहीं होने वाला है, ऐसा भी कुछ नॉर्मल यूजर को कोई फायदा नहीं है। और अगर हम टेक्नोलॉजी वगैरह इन सारे प्रोसेस में घुसाएंगे तो इसकी कॉस्ट बढ़ जाने वाली है। फॉर एग्जांपल, एक एप्पल अगर 100 रुपए का है तो हो सकता है वो 125 रुपए का हो जाए। तो क्या 25 रुपए एक्स्ट्रा देने से आपको इसकी अथॉरिटी पता चल जाए? तो अभी इसी वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है, पर ये इसके बहुत सारे यूज केसेस वगैरह ब्लॉकचेन के इंटरनेट पे बन रहे हैं। ओके, वन ऑफ देम इज क्रिप्टो करेंसीज। अब बात आती है ओनरशिप की। तो अब ओनरशिप, जैसे ये 48 करोड़ का वीडियो है तो इसकी ओनरशिप कैसे डिफाइन होगी? ये अगेन, जैसे जब हम एप्पल पता लगा सकते हैं कि किस पेड़ से निकाला गया है, तो इसी तरीके से हम ओनर भी निकाल सकते हैं कि कौन है। भाई 48 करोड़ का वीडियो आपने खरीद लिया, उससे फायदा क्या होगा? तो इन सबको समझाने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि एक होता है वर्चुअल वर्ल्ड जहां पे एनएफटी चल रहा है और एक होता है रियल वर्ल्ड। तो हमें सारी चीजें मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि अब मैं एक तरीके से एनालॉजी कर रहा हूं एनएफटी की। एग्जैक्टली वैसा नहीं है, पर समझाने के पर्पज से कि एनएफटी एक तरीके से पेटेंट है। ओके, कि फॉर एग्जांपल
आपको पता है कि पेटेंट मतलब कि कोई आप जब रिसर्च या डिस्कवरी करते हो तो आप उसकी पेटेंट करते हो। मेडिकल फील्ड में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए होता है और उसमें क्या होता है, टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज्यादा होता है इस्तेमाल। और उसमें क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी बंदे की पेटेंट की हुई चीज किसी कमर्शियल पर्पस से यूज करी तो आपको उसको पेटेंट प्राइस देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपको एक मैं बताता हूं बहुत ही यूनिक केस, हल्दी का। हल्दी सबको पता होगा कि नॉर्मल हम घर में खाना खाते हैं उसमें हल्दी का इस्तेमाल होता है। हल्दी जब मैं टीसीएस में था, मेरी ट्रेनिंग चल रही थी टीसीएस में, तब उन्होंने मुझे बताया कि हल्दी जो कि बहुत ज्यादा इंडिया में यूज होती है खाने में प्लस एज एन मेडिसिन आयुर्वेदा में, इसका पेटेंट है यूएसए के पास में। ओके, आप समझ रहे हैं कि यूएसए ने अपना सारा तामझाम लगवा के हल्दी का पेटेंट अपने पास करवा लिया। इससे क्या होता था कि अगर वर्ल्ड में कोई भी बंदा मेडिसिन में जब भी हल्दी का इस्तेमाल करता था तो रॉयल्टी देनी पड़ती थी यूएसए को। अब क्या हुआ कि ये इंडिया ने इसके लिए वॉर लड़ा और अब इंडिया जीत चुका है। तो आपको समझ में आया कि भाई हल्दी चाहे अमेरिका उगाए चाहे इंडिया उगाए, अगर आप इसको मेडिसिन में यूज करते हो तो इंडिया को उसकी रॉयल्टी मिलेगी। ओके, अगर इंडियन कंपनीज ही यूज कर रही हैं तो इंडियन गवर्नमेंट इसको एग्जेम्प्ट कर सकती है या फिर ले सकती है, अब इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में। पर कोई फॉरेन कंट्री करती है तो इंडिया को उसको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। सेकेंड एग्जाम्पल है इमेज बाजार। इमेज बाजार संदीप माहेश्वरी की कंपनी है। संदीप माहेश्वरी को हम सब जानते हैं, मैं उनको पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद करता हूं। आप भी अगर पसंद करते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। और उनकी कंपनी है इमेज बाजार। इमेज बाजार क्या करती है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनको जब कमर्शियली इमेज की जरूरत पड़ती है तो वो संदीप माहेश्वरी की कंपनी से कांटेक्ट करते हैं और संदीप माहेश्वरी इमेज बाजार से उनको ऑप्शन देते हैं कि आप इतना पैकेज लो और इतनी इमेजेस वगैरह यूज कर लो। समझ गए? तो संदीप माहेश्वरी ने जो इमेजेस खरीदी, बनाई या खिंचवाई, जो भी करी, कंपनीज यूज करती है और उसकी रॉयल्टी से ही इमेज बाजार चल रहा है। ओके, अब ये वीडियो भी एक फॉर्म ऑफ इमेज हो गया। तो अब आप ये माने कि फॉर एग्जाम्पल संदीप माहेश्वरी है और कोई भी बंदा जा सकता है वहां संदीप माहेश्वरी की साइट पे और लॉगिन वगैरह लेके स्नैपशॉट लेके भी वो पिक्चर ले लेगा, अपने पास रख लेगा। संदीप माहेश्वरी उनका कुछ करने वाले नहीं है क्योंकि उससे बिजनेस लॉस उनका नहीं होने वाला है। पर अगर कोई बड़ी कंपनी इस तरीके से कमर्शियली इनका यूज करती है और रॉयल्टी नहीं देती है तो उस पर केस कर सकते हैं संदीप माहेश्वरी। ओके, तो ये ओनरशिप का फायदा हो गया। अभी आई डोंट नो संदीप माहेश्वरी के पास कौन सा ऐसा टूल होगा जिससे कि वो अपनी इमेजेस पे ओनरशिप डिफाइन कर पाए कि ये इमेज उनकी है या नहीं है। संदीप माहेश्वरी इन सब इमेजेस की अगर एनएफटी बना देंगे तो ओनरशिप बहुत इजीली से पता चल सकता है कि किसकी है। थर्ड एग्जांपल है एमएफ हुसैन। अब एमएफ हुसैन वाला एग्जांपल हम बाद में देंगे समझाने के लिए आपको कि एनएफटी से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि हाउ कैन वी मेक मनी यूजिंग एनएफटी। तो सबसे पहला और जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो है भाई साहब आप एक ब्लॉग बनाएं। ठीक है, अब अगर आप मुझसे पहले से परिचित नहीं हैं तो मैं हूं पवन अग्रवाल और मेरा एक ब्लॉग है deepavali.co.in। वो इंडिया का सबसे बेहतरीन हिंदी ब्लॉग में से एक है। इसकी वजह से ही ये हमारा चैनल लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल चल रहा है और उससे हम काफी पैसे कमा रहे हैं। ब्लॉग बनाना कोई भी बड़ी बात नहीं, आप बहुत इजीली एक ब्लॉग बना सकते हैं। हमारे ही चैनल पे फ्री ब्लॉगिंग कोर्स पड़ा हुआ है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप नए बंदे हैं और आप एक ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा होस्टिंगर एक बहुत ही अच्छी होस्टिंग है। अगर आप इसका प्रीमियम प्लान लेते हैं वहां आप 100 से ज्यादा ब्लॉग होस्ट कर सकते हैं और उनका सपोर्ट सिस्टम भी बहुत अच्छा है। काफी अच्छे डिस्काउंट उनके ऑलरेडी चल रहे हैं साइट पे। प्लस अगर आप हमारी अफिलिएट लिंक यूज करते हैं आपको सबसे अच्छा डिस्काउंट मार्केट का मिलेगा। इसके बाद जब आप ये ले लेते हैं तो प्लीज अपनी इनवॉइस मुझे मेल जरूर करें, मैं आपको कुछ ना कुछ गुडीज दूंगा। अब आपने देखिए ब्लॉग बना के पैसे कमाए जा सकते हैं। सेकेंडली है कम्युनिटी बनाना। कम्युनिटी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कम्युनिटी किस फॉर्म में बना सकते हैं? ब्लॉग भी एक काइंड ऑफ कम्युनिटी है, नहीं तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड, बहुत सारे तरीके हैं। इस तरीके से आप कम्युनिटी बनाओ।
क्यों बनाना ये ज्यादा जरूरी है, इनफैक्ट ब्लॉग बनाना भी क्यों जरूरी है, नीचे जाके आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। अब हम आते हैं दूसरी चीज, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास 48 करोड़ रुपए हैं और आपको लग रहा है कि ये जो वीडियो है ये आप 45 करोड़ रुपए में, मतलब 75 करोड़ से भी ज्यादा में बेच सकते हैं, तो आप इसको खरीद सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब ये मैंने 48 करोड़ का एग्जांपल दिया, बहुत सारी ऐसी अलग प्लेटफॉर्म्स है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है, वहां जाकर देख सकते हैं कि कौन सी एनएफटी क्या चल रही है और क्या प्राइजेस है, उस हिसाब से बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। पर मैं ये तरीका रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं आपको आइडिया नहीं है। अब यहां पे हम एमएफ हुसैन वाले एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, क्यों आइडिया नहीं है आपको, एनएफटी का आइडिया है पर एमएफ हुसैन की पेंटिंग्स अगर आप देखेंगे, एक पेंटिंग उन्होंने घोड़े वाली बनाई थी, सेम पेंटिंग हमारे मजनू भाई ने भी बनाई थी, और मुझे मजनू भाई की पेंटिंग और एमएफ हुसैन की पेंटिंग में कोई फर्क ही नजर नहीं आ रहा था, मुझे कुछ नहीं पता, जबकि एमएफ हुसैन की पेंटिंग्स करोड़ों रुपए में बिकती हैं। ओके, तो सबसे पहले जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको इस आर्ट की नॉलेज भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको इस आर्ट की नॉलेज नहीं है तो आप इस मार्केट में सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनने वाले हो, इसलिए ट्रेडिंग पे आप ना जाएं। इनफैक्ट ट्रेडिंग में जाने पे एक नुकसान और है कि आपको पैसे इन्वेस्ट करना पड़ेंगे। तीसरी चीज है जो इंटरनेट पे सबसे ज्यादा चल रही है, वो है क्रिएटिंग एसेट्स। एसेट्स मतलब क्या हुआ कि भाई किसी ने तो बनाया होगा ये वीडियो, 48 करोड़ का वीडियो है, किसी ने तो बनाया होगा। अब जब आप वीडियो देख रहे थे, बहुत सारे ऐसे वीडियो क्रिएटर्स होंगे, यहां पे एडिटर्स होंगे, वो सोचेंगे कि यार ये तो हम भी बना सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो आप क्या कोशिश करोगे कि इस टाइप की चीजें बनाओगे, ये इस तरीके के एसेट्स बनाओगे और उसको फिर सेलिंग में लगा दोगे फ्रेश, ये भी पॉसिबल है। तो एसेट्स कैसे क्रिएट करने हैं, उनको बाइंग और सेलिंग पे कैसे लगाना है, इसके बारे में हम इस वीडियो में ज्यादा डिटेल में बात करने वाले नहीं हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज कमेंट करें, हम और भी इससे ज्यादा आगे चीजें डिफाइन करने वाले हैं कि भाई आपने एसेट्स बना लिया तो उसका होगा क्या, खरीदेगा कौन, कौन खरीद रहा है। क्योंकि इधर तक तो आपको लग ही रहा होगा ना कि यार कौन बेवकूफ है ऐसे जो 2 रुपए की चीज को भी 48 करोड़ रुपए में खरीद रहा है। ओके, तो इस पॉइंट पे आते आते बहुत सारे लोग आपको ये भी बोलते होंगे कि भाई एक टूल है, ऑटोमेटिक टूल है, वहां पे जाओ, आपकी फ्री में 100 एसेट्स बना देगा, 100 ऐसी एनएफटीज बना देगा। एनएफटीज मतलब क्या, इमेज भी एक एनएफटी हो गई, एक आर्ट भी एक एनएफटी हो गई। बहुत सारे बंदर की फोटो भी दिखाते हैं कि देखो ये 5 करोड़ में बिका, ये 10 करोड़ में बिका। तो वैसे ही वो फ्री टूल क्या करेंगे, 100 अलग अलग टाइप के बंदर अलग अलग चश्मा पहनाए, किसी में 2 दांत है, किसी में 5 दांत है, किसी में 25 दांत है, इस टाइप का कुछ कुछ बना के वो दिखा देंगे और बोलेंगे कि साहब आपको इसको लिस्ट कर दो। अब अगर फ्री में कोई चीज बन रही है तो लिस्ट करने में प्रॉब्लम क्या है, लिस्ट करने में क्या प्रॉब्लम है, ये आगे आपको पता चलेगा कि भाई ये जो प्राइस ऑफ एनएफटी है ये डिफाइन कैसे होती है। अब यहां पर मैंने बताया कि ये वीडियो की प्राइस कैसे डिफाइन हुई, इसका तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं, पर एमएफ हुसैन की जो पेंटिंग्स है, एमएफ हुसैन वर्ल्ड फेमस बंदा था, आपको पता है कि बहुत अच्छा, पिकासो ऑफ इंडिया कहते थे इन्हें। तो इंडिया के जब सबसे बड़े, सबसे इंपॉर्टेंट पेंटर थे, तो वो कुछ भी करेंगे वो चीज फेमस हो जाती है। ओके, अब सेम चीज हो गई क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेसी, इन्होंने भी जो एसेट्स बनाए या बेचे होंगे वो कैसे होंगे कि भाई किसी मैच में मैंने ये चीज पहनी थी, उसका इमेज है, या कुछ भी करके, या कुछ वीडियो है, या कुछ पर्सनल चीजों की एनएफटी बना के ऑक्शन में कर दिया, फेमस थे। अब ये चीजें फेमस वाली हो गई। अब यहां पर मैंने एक चीज बताई थी कि भाई एक बंदे ने एक वीडियो गेम में एक लैंड ही बाय कर ली। ओके, अब वो लैंड बाय करने का क्या रहता है कि भाई वो एक गेम है, जैसे आप डिफरेंट गेम्स खेलते हो। एक है ना, गेम चलता था फेसबुक में, अभी पता नहीं है या नहीं है, फार्म विले करके, वहां पर लोग अपने फार्म्स बनाते थे, घर खरीदते थे, लैंड खरीदते थे। उसी तरीके से एक गेम है जहां पर उसने लैंड खरीदी है। अब भाई कौन बेवकूफ है जो वहां पर लैंड खरीदेगा, भाई ये डिपेंड करता है कि कितना फेमस गेम है। जैसे एमएफ हुसैन बहुत फेमस हो गए, तो एमएफ हुसैन अगर अपना रुमाल भी बेचेंगे तो वो बहुत महंगा होगा। सेम चीज ये गेम है, गेम में कुछ भी चीज बिक रही होगी वो बहुत फेमस है, तो वो गेम में ये लैंड बिकी है, इसलिए इसकी कीमत है। तो अब यही बात आ जाती है कि भाई प्राइस कैसे डिफाइन होगी, प्राइस होगी डिमांड एंड सप्लाई में। तो आपने अगर कोई चीज बनाई तब ये प्राइस कैसे डिफाइन होगी, प्राइस डिफाइन होती है डिमांड एंड सप्लाई में। ओके, अब जैसे इसकी डिमांड हाई थी क्योंकि ये फेमस था, एमएफ हुसैन की पेंटिंग बहुत फेमस है, इमेज बाजार संदीप माहेश्वरी फेमस है, इनकी डिमांड है। अगर आप कोई एनएफटी बनाते हो, आपने कोई बंदर बनाया जिसकी आपको खुद कोई नॉलेज नहीं है, तो उसकी डिमांड क्या होगी, 0।
समझ रहे हैं ना आप बात को, कि खरीदेगा कौन इसको? आपको बोल रहा है लोग खरीद लेते हैं, ठीक है, तो वो जो खरीद लेते वाले लोग भी है ना, वो कौन है? भगवान मालिक है, बट इसमें फ्रॉड भी होते हैं, वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। तो पहली चीज, तो जब आपको नॉलेज ही नहीं है तो ऐसी चीज करना क्यों? दूसरा, आपको लगेगा यार जब फ्री में बन रहा है तो डाल देते, कोई पागल होगा खरीद लेगा। भाई साहब, फ्री में बन जरूर जाते हैं, पर जब आपको उसको लिस्टिंग करने जाते हो, एनएफटी बनाते हो, तो बनाने के प्रोसेस में आपको किसी प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करना पड़ता है। ओके, तो एक जो सबसे फेमस प्लेटफॉर्म है वो इथेरियम बेस्ड है, वहां पर गैस फीस ही ये एनएफटी रजिस्टर करने के, एक एनएफटी रजिस्टर करने के 30-35 हजार रुपए लग जाते हैं। समझ रहे हो आप कि आपने फ्री में एक चीज बना तो ली, पर 30-35 हजार रुपए लगे। कुछ अभी और भी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहां पे एनएफटी लिस्टिंग फ्री वगैरह में हो गई, पर एग्जैक्टली फ्री है या नहीं है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने अभी तक लिस्ट नहीं किया है। बट पॉइंट ये है कि जब भी आप लिस्ट करोगे आपके कुछ ना कुछ पैसे लगेंगे, तो वो प्लेटफॉर्म वाले भी हो सकता है कि सिर्फ लिस्टिंग करा करा के ही लोगों से पैसे कमा लें। तो आप ये ध्यान रखें कि इसमें एक भी रुपए इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो प्लीज एसेट्स बनाने का कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। अभी तक आपको लग रहा होगा कि यार पैसे कैसे बनाएं, और इतने सारे लोग तो पैसे बना रहे हैं सारी चीजें। तो मेरा मानना है ज्ञान सबसे ज्यादा जरूरी है, ये चीज फ्यूचर है। मैंने आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बताया कि कैसे संदीप माहेश्वरी अपना बिजनेस बचा सकते हैं, कैसे एमएफ हुसैन, अच्छा एमएफ हुसैन फायदा क्या? एमएफ हुसैन हो सकता है अभी नहीं रहे, उनके रिश्तेदार हैं, वो एक काम कर सकते हैं कि भाई इसको रेंट पे दे दें। फॉर एग्जाम्पल, उनके पास एक पेंटिंग थी, उसका वो एनएफटी बनाए, और कुछ टाइम के लिए आप कहते हो कि मुझे ओनरशिप लेनी है, मैं इस एनएफटी को बेसिकली अपने घर में अपने प्रोफाइल में, अपनी वेबसाइट में, अगर दीपावली में मैं बोलूं कि आई हैव रेंटेड मतलब एमएफ हुसैन पेंटिंग फॉर 1 डे, अचानक से हाइप हो जाएगा। ओके, मतलब जैसे मैं अगर डाल दूं कि मैंने एक टेस्ला खरीद ली है, अचानक से हाइप हो जाएगा ना, अरे भाई पवन अग्रवाल ने टेस्ला ले ली, पवन अग्रवाल ने टेस्ला ले ली। उसी तरीके से ये भी चीज है, अगर मैं अपने साइट में डाल दूं कि ये एनएफटी है जो मैं दिखा रहा हूं कि हाँ एमएफ हुसैन की है, कोई भी आके इसको चेक कर सकता है कि हाँ ये एमएफ हुसैन की पेंटिंग है और इसको पवन अग्रवाल ने एक दिन के लिए रेंट पे लिया है। तो इस तरीके से रेंटिंग वाला काम भी चलता रहता है। पर आप कैसे पैसे कमा सकते हो? मेरा मानना है कि इन सारी चीजों को समझो पहले तो बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में, क्योंकि यहां फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहे हैं। सबसे अच्छा पैसा कमाने का तरीका ब्लॉग ही है, जो मैंने आपको बताया था कि ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इनसे रिलेटेड आप एक ब्लॉग बनाएं। ब्लॉग रिव्यू 22 में मैं बता चुका हूं, वो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड पूरा ब्लॉग था, जहां पर वेब स्टोरीज वगैरह बना के भी कैसे आप जल्दी जल्दी ट्रैफिक लेके आ सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। ओके, तो मेरा मानना है कि जब तक आपकी ये पूरी अंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, प्लीज इसमें पैसा ना लगाएं। अगर आपको पैसा बनाना ही है तो प्लीज एक ब्लॉग बनाएं और यहां से पैसे कमाएं। अब हम आते हैं कि यहां पर भाई फ्रॉड वगैरह कैसे होते हैं। तो जो प्राइस मैंने बताई थी कि ये डिमांड सप्लाई में होती है, रेयरिटी पे भी होती है कि कोई चीज कितनी रेयर है। ओके, अब फ्रॉड कैसे होते हैं, प्राइस मैनिपुलेशन क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक एनएफटी बनाई, ठीक है, और उसको $1000 में मार्केट में लगा दिया। ओके, आप अपने फ्रेंड से बोलते हो कि भाई एक काम कर, मैं तेरे को $2000 दे रहा हूं, तू खरीद ले, ठीक है। तो वो $2000 में 10 दिन बाद जाके खरीद लेगा। अब अचानक से क्या हो जाएगा, यार ये एनएफटी $2000 में बिकी, जबकि खरीदा किसने? आपके फ्रेंड ने खरीदा, जिसको आपने पैसे दिए। तो पैसे आपकी जेब में ही आ गए। फिर आप क्या करोगे, खुद है ना उसको $5000 में खरीद लोगे, ठीक है, आपके फ्रेंड से। तो ये हो जाएगा $100 का $2000 हो गया, $2000 का $5000। तो यहां पर क्या हो गया बेसिकली कि मार्केट में एक स्केर्सिटी बना दी। अरे ये पता है, ये जो बंदर है ना, ये $5000 में बिक रहा है, $6000 में बिक रहा है। ओके, अब क्या आपको समझ तो है नहीं कुछ, आप क्या करोगे, दोस्तों से पैसे पूल करके कहोगे यार खरीद लेते, क्योंकि यहां पे बिडिंग चल रही होगी, आपको लगेगा कि यार ये और बिक सकता है, और बिक सकता है। आपको नॉलेज कुछ नहीं है। तो इस तरीके के प्राइस मैनिपुलेशन भी बहुत ज्यादा चल रहे हैं। बहुत सारी पॉन्जी स्कीम्स भी चल रही हैं जहां पर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि एनएफटी से कैसे पैसे आप ये खरीदो, ये देखो $5000 का हो गया, ये देखो $6000 का हो गया, ये देखो $7000 का हो गया, देखो ये 48 करोड़ का बिक गया। तो यही सारी चीजें चल रही हैं मार्केट में, फ्रॉड वगैरह भी। तो इन सब से भी बच के रहना है। आपको क्या करना है, आपको ज्ञान एकत्रित करना है, ब्लॉग बनाना है। तो इस तरीके से आप एनएफटी से शॉर्ट पैसे कमा सकते हैं बिना
झंझट के, बिना इन्वेस्टमेंट के, क्योंकि जब आप ये ब्लॉग बना रहे होगे तब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कैसी चीजें डिफाइन होती हैं, क्या नहीं होती हैं। फिर आप ट्रेडिंग, क्रिएटिंग एसेट्स, किसी पे भी जाएं, आप पैसे बनाने वाले हैं। फियर ऑफ मिसिंग आउट और हाइप पे अगर आप काम करेंगे तो आपके पैसे मिटने वाले हैं। तो यहीं पर ही हमारा वीडियो एंड होता है। प्लीज इससे रिलेटेड जो भी आपके कमेंट्स हो आप करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा उनका रिप्लाई करने की, क्योंकि मैं कोई NFT एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं एक ब्लॉगिंग एक्सपर्ट हूं और मैंने अपने सारे कंसर्न्स, अपनी नॉलेज एज अ ब्लॉगर, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस वीडियो में बताई है। और अगर आप मेरा चेहरा पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूं पवन अग्रवाल। मैं इस चैनल पे ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं। अगर आप एक नए ब्लॉगर हैं और आप चाहते हैं कि हमारे ब्लॉग रिव्यू सीरीज में आए तो प्लीज गूगल पे टाइप करें ब्लॉग रिव्यू पार्टिसिपेट पवन अग्रवाल। हमारी वेबसाइट दीपावली एसईओ टिप्स मिलेगी, जहां पर पूरा प्रोसेस है आप ब्लॉग रिव्यू में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्लस इस चैनल पे हमारा फ्री ब्लॉगिंग कोर्स भी चल रहा है, जिसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारा फायदा हो रहा है। आप उनके कमेंट्स जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप इतना लंबा और इतना बड़ा वीडियो यहां तक देख रहे हैं तो आपको थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।